भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार आपका जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर केवल और केवल आपने उतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा और पढ़ाई की ओर मतलब आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। देखिए, तो जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में आपने 1 धतूरा ले लिया। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे माता पिता भी कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लें कि काली मिर्च। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही लेना है, ठीक। ले लिया, साथ में आपको क्या चाहिए, साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा, ठीक। धतूरा ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप धतूरा लेंगे, धतूरा लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अपने बच्चे के हाथ में देना है और देने के बाद उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। अब हम चलते अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है वो क्या लेना है, 9 समी पत्र। ये बच्चे के लिए खास उपाय है, अगर बच्चा इसको करता है ना तो आप खुद ही देखेंगे कि परिणाम क्या आता है। तो आपको क्या लेना है, 9 समी पत्र लेना है और 9 समी पत्र लेने के साथ साथ आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो 9 समी पत्र ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले, ठीक। ये तो आपको मैंने बता ही दिया। अब देखिए, मेन आपको करना क्या है, मेन आपको ये करना है कि सबसे पहले तो 5 समी पत्र, कितने, 5 समी पत्र आपको क्या करना है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके तो अर्पित करवाना ही है। कितने, 5 हैं आपके पास, कितने, 9। तो 5 आपने अर्पित करवा दिए। उसके बाद आपको 1 समी पत्र माता अशोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कराना है। माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको क्या करना है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का अर्पित करवा देना है। आपको 1 समी पत्र वहाँ अर्पित करवा देना है। टोटल अब कितने समी पत्र हो गए, 6 समी पत्र हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको 1 समी पत्र भगवान गणेश की जगह पे भी अर्पित करवाना है। भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, जैसे माता अशोक सुंदरी है ना, तो उनकी जगह जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होती है। तो इनकी जगह जलाधारी के बाएं हाथ में, मतलब लेफ्ट साइड में होती है, ठीक। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 7वां बेलपत्र, तो मतलब समी पत्र, ठीक। अभी भी आपके पास 2 समी पत्र बचे हैं। अब आपको क्या करना है, 8वां जो समी पत्र है वो आपको कहाँ करना है अर्पित, वो आपको अर्पित करना है कमल में,
ठीक है ना। आपको पता होगा कि हस्तकमल कहाँ होता है, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है जो कि जलाधारी के ऊपर होता है, शिवलिंग के नीचे हल्का सा। तो आपको क्या करना है, वहाँ जाके वो क्या करना है, वो अर्पित कर देना है। ठीक, अभी भी आपके पास एक समी पत्र बचा है। इसको कहाँ अर्पित करना है, इसको आपको अर्पित करना है नंदी के ऊपर। अब नंदी के ऊपर कहाँ करेंगे, ये भी एक सवाल आता है। तो नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक है ना। एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपका उन्हीं का नाम लेके आपको चुपचाप क्या करना है, अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आप देखेंगे कि सारी इसकी सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है आपकी और आपके बच्चे की, वो अवश्य रूप से जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए, अब जो तीसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो तीसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको लेना है जितनी भी माताएं हैं, ये उपाय उनको करना है। ठीक, तो माताएं उपाय कैसे करेंगी, देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या, इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक लाल फूल होना अति आवश्यक है और आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो क्या करना है, वो जो लाल फूल है, ठीक ना, लाल फूल तो मैंने आपको बताया ही, तो जो लाल फूल है वो आपको क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा, औषधि का रूप लेने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो है वो लाल फूल जो है ना वो उठाना है और लाल फूल उठाने के बाद अपने बच्चे के माथे पे आपको क्या करना है, आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं जो माता सरस्वती है ना वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से ना लग के केवल जो उसका दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा और बच्चा बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने आपको उपाय बताया सारा का सारा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।